गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो मैं आज का ब्लॉग ऐसे शुरू कर रही हूँ कि मुझे आज जाना है हॉस्पिटल। तो मैं वहाँ के लिए रेडी हो रही थी और मैं अपने बाबू को कपड़े वपड़े पहना के नहा धुला के उसको सुला दिया था। फिर मैं जा रही थी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में आप लोग ये देख सकते हैं 7 वायुसेना अस्पताल इसे कहते हैं। 7 एयरफोर्स हॉस्पिटल। हम लोगों की दवाएँ यहीं से ही चलती हैं। आप लोगों को धीरे धीरे वीडियो में आगे सब पता चलता रहेगा कि हम लोगों का इलाज इस अस्पताल में क्यों होता है और हम लोग इतनी अच्छी फैसिलिटी क्यों मिली हुई है। धीरे धीरे आप लोगों को जैसे जैसे आप मेरे वीडियोस देखते जाएंगे धीरे धीरे सब कुछ पता चलता जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अपना बनवा रहे हैं पर्चा। यहाँ पर्चा बनवाने के लिए लाइन लगानी पड़ती है। फिर इसके बाद हम लोग को वेटिंग रूम में वेट करना होता है, क्योंकि 8:30 बजे से डॉक्टर बैठते हैं। तो सभी सुबह जल्दी चले जाते हैं वहाँ पे, अपनी लाइन लगवाते हैं जाके। फिर वहाँ वेट करते हैं। जैसे जैसे सभी का नंबर आता है ना, तो अपना अपना इलाज सभी लोग उसी लाइन से करवाते हैं। तो यहाँ डॉक्टर थोड़ा इमरजेंसी में चले गए थे। इमरजेंसी में किसी को देखना था, तो इसलिए डॉक्टर चले गए थे। तो काफ़ी लेट हो रहा था। तो मैंने कहा चलो तब तक वहीं कैंट के अंदर ही है, हम लोगों की कैंटीन है। तो मैंने कहा चलो कैंटीन ही हो लेते हैं जा करके, क्योंकि मुझे सामान निकलवाना था। जब यहाँ तक इतनी दूर आए ही हैं तो कैंटीन से सामान ही निकलवा लेते हैं। वैसे बाहर से सामान ले लेते हैं, लेकिन अब यहाँ तक आना हो ही गया था। मैंने कहा कैंटीन में ना क्या रहता है कि सबसे अच्छा काम ये है कि वहाँ के प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे होते हैं। तो हम अकेले नहीं गए हुए थे, मेरा देवर भी साथ में गया था। तो मैंने उसको पहले ही बोल दिया था आप वहाँ कैंटीन में बैठ जाओ जाके, मैं डॉक्टर से दवा लेकर आ जाऊँगी कैंटीन। तो वो डॉक्टर लेट हो रहे थे देखने में। तो मैंने कहा चलो तब तक कैंटीन ही हो लेते हैं जा कर के। तो मैं ये कैंटीन आ गई। आप लोग देख सकते हैं ये ऊपर लिखा हुआ है यूनिट ट्रक कैंटीन। तो ये हम लोगों की आर्मी और एयरफोर्स और नेवी वालों की ये कैंटीन होती है यहाँ पे। अवे तो हम लोगों ने अपनी ले ली बास्केट। आप लोग देख सकते हैं ये जो बना हुआ है इसमें ट्रॉली बैग वगैरह मिल रहे हैं और ये अदर सामान लगा हुआ है। मतलब कैंटीन ये बहुत ही बड़ी कैंटीन है, बट मैं पूरी इसकी कैप्चर नहीं कर पाई हूँ। वहाँ पे मुझे थोड़ा वीडियो शूट करने में अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, तो मैंने थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ चीज़ें शूट करी है आप लोग दिखाने के लिए। आप लोग देख सकते हैं कि कैंटीन, बहुत से लोगों ने कैंटीन नहीं देखी होगी, और क्योंकि वो मॉल और से वो बहुत लोग मॉल से भी शॉपिंग करते होंगे, बहुत लोग डी मार्ट से भी शॉपिंग करते होंगे और अदर बाहर से भी शॉपिंग करते होंगे। लेकिन हम लोगों को क्या है कि हम लोगों को ये सुविधा अवेलेबल है, तो इस वजह से हम लोग कैंटीन आ जाते हैं। कैंटीन में क्या है कि जो हम लोगों को थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है, हम लोगों को चीज़ें वो थोड़ी सस्ती पड़ जाती हैं। इसलिए भी लेते हैं कि थोड़ी सस्ती भी पड़ जाती है, और इसलिए भी लेते हैं कि यहाँ का प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा होता है। आप लोगों को पता होगा कि यहाँ कैंटीन में जो भी सामान आता है वो एक उसका कंपनी का आता है। मतलब उसमें यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको वैसी नहीं मिलेगी जो यूज़ एंड थ्रो हो, जिसको हम लोग यूज़ ना कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारा कुछ बहुत ही अच्छा सामान आता है। मुझे यहाँ पे बाबू का सामान लेना था, बाबू का शैम्पू वगैरह, क्रीम और साबुन, ये सारा सामान लेना था। और ग्रोसरी का भी सामान लेना था घर के लिए। घर पे जैसे बिस्किट, नमकीन और निरमा, साबुन, ये तो जो भी घर की चीज़ें रहती हैं वहाँ पे, तो वो सब लेनी थी। तो आप लोगों में से बहुत लोगों को ये पता होगा कि अगर हम औरतें अगर शॉपिंग करने जा रहे हैं तो हम लोगों को लेनी अगर 4 चीज़ें तो हम 15 चीज़ लेकर आते हैं, क्योंकि लेडीज़ों को इतनी ज़्यादा चीज़ें पसंद आ जाती हैं कि हम लोग ना पता ये भी रख लो वो भी रख लो। अब जब बिल बनता है ना, तब बाद में पता चलता है कि अरे भगवान, हमने कितनी शॉपिंग कर ली है। और रखते टाइम तो हम लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता है कि फिर ये देखते जाते हैं, ये लेना है इसको भी रख लो, वो लेना है इसको भी रख लो। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग करी है। और मतलब यहाँ सामान लेना था एक, लेकिन हम लोग सामान लेकर आए 10। ऐसा ऐसे करते करते काफ़ी। और मुझे यहाँ पे एक जो मेन चीज़ दिख गई, जो मुझे काफ़ी दिन से मैं जिसका वेट कर रही थी, यहाँ पर मुझे लेनी थी ग्रीन टी। और मुझे बाई चांस ग्रीन टी दिख गई, तो मैंने यहाँ पे ख़रीद ली अपने लिए ग्रीन टी। क्योंकि मुझे किसी ने बताया है कि अगर आप फिर सुबह सुबह ग्रीन टी पी रहे हैं ना, तो ये मेरे हाथ में ग्रीन टी है, अगर आप सुबह सुबह ग्रीन टी पियोगे तो आपका वेट लूज़ होने में ना काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो इसलिए मैंने खरीद ली ग्रीन टी। अब यहाँ पे बिलिंग के लिए लाइन लगवा देते हैं। ये है मेरी बास्केट, इसमें मैंने इतना सारा सामान खरीदा हुआ है। अब 2-4 लोगों के बाद नंबर मेरा लगेगा, तो इसलिए सामान लेने में काफ़ी, बिलिंग करवाने में काफ़ी लेट हो रहा था। और ये बिलिंग वाले भैया को देख लो, बेचारे के बाल सफ़ेद हो गए हैं, और ये यहाँ पे रह कर भी इनको, हमें लगता है ये बालों में कलर करने का टाइम ही नहीं मिलता है। फिर मेरा एक सामान छूट गया था। अचानक से याद आया कि बाबू के लिए ओट्स लेना था, तो मैं ओट्स भूल गई थी। तो मैं दोबारा से अंदर आई और वहाँ पे मैंने ओट्स देख रही थी। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं कौन से ओट्स लूँ। आप लोगों को अगर पता हो कि बेबी को कौन से ओट्स ज़्यादा अच्छे रहते हैं, यहाँ पे सभी ब्रांडेड ओट्स थे, बट मैं कंफ्यूज थी मैं कौन से ओट्स लूँ। तो यहाँ पे बिलिंग के लिए एक काउंटर नहीं था, यहाँ काउंटर बहुत सारे होते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है। और यहाँ पे एयरफोर्स का ये लोगो देख सकते हैं, और लिखा भी है एयरफोर्स कैंटीन।
यहाँ पर मुझे लगने वाला था टाइम, तो मैंने देवर से बोला तुम तब तक बिलिंग करवाओ, मैं डॉक्टर को दिखा लेती हूँ जाकर। फिर मुझे डॉक्टर ने मैंने डॉक्टर को दिखाया। और यहाँ पर क्या होता है ना कि डॉक्टर दूसरी जगह बैठते हैं और दवा यहाँ काउंटर दूसरी जगह होता है, तो वहाँ से इतनी दूर आना पड़ता है। और एमआई रूम में डॉक्टर बैठते हैं और दवा ये जो जहाँ मिलती है वो दवा का दूसरा होता है। तो यहाँ से पहले टोकन निकाला जाता है, फिर काउंटर पर जमा किया जाता है। इसके बाद आपका जो भी नंबर होगा वो आपको उसी नंबर से आपको बुलाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत दूर दूर के लोग काफ़ी देर से आते हैं, बहुत ही मतलब उससे आते हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा किसी को समय ना लगे, इससे सभी को नंबर से बुलाया जाता है। फिर यहाँ पे मैंने अपना पर्चा जमा कर दिया था और मैं जाकर वेट करने लगी दवा लेने के लिए। मेरा नंबर ज़्यादा दूर नहीं था, 5-6 लोगों के बाद मेरा नंबर था। यहाँ पे ये मैडम देख, यहाँ पे दवा दे रहे हैं, मतलब ये जाली लगी होती है, बस एक होल बना होता है, वहीं से आपका पर्चा लेकर आपको दवा दे दी जाएगी। और यहाँ मतलब यहाँ क्या क्या है कि दवा बहुत ही अच्छी दवा मिलती है। मतलब बस क्या है, यहाँ पे टाइम आपके पास हो और यहाँ पे आप दवा लेने आ सकते हैं। और बाहर से तो काफ़ी अच्छी दवा मिलती है, और सबको पता होगा कि हम लोगों को दवा का यहाँ पे कोई वो नहीं पे करना पड़ता है। और ये इतनी सारी दवा मुझे मिली थी, मैं आप लोगों को बताऊंगी बाद में कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुई है, मैं किस चीज़ की दवा खा रही हूँ। और यहाँ डॉक्टर ने इतनी सारी, मुझे 2-3 बीमारियाँ हैं जो जिसके बारे में मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी, अभी शेयर करना सही नहीं है। तो यहाँ पे मुझे इतनी सारी दवा दी थी, और डिलीवरी के बाद मुझे ना काफ़ी वीकनेस आ गई है, तो उसी चक्कर में थोड़ी सी बीमारियाँ लग गई हैं। तो मैं आप लोगों को धीरे धीरे सभी कुछ बताऊंगी क्या प्रॉब्लम है। और यहाँ पे मैंने अपनी ले ली दवा, और ये आप लोग देख सकते हैं 7 ईयर हॉस्पिटल, ये बाहर का है, यहाँ से बाहर से एंटर करो तब का है। और फिर मैं आ गई थी घर, और मैं बाबू के साथ खेल रही थी। बाबू, बहुत टाइम से मुझे बाबू नहीं मिला था, बाबू को लेकर नहीं गई थी, तो अब मैं इसके बाद खेल रही थी। लेकिन ये तो मुझे पहचान ही नहीं रहा था, उसको बस अपना खेलने की मची थी, उसे खेली खेली करनी थी, तो मेरी गोदी से बार बार उतर जा रहा था। अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं और आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।